श्रीमंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। हम भगवान की कृपा से, भगवत कृपा से हम सभी पढ़ रहे हैं। जब तक भगवान की कृपा है तब तक पढ़ते रहेंगे। तो हमने कल आपको बताया था कि ये जो पुरुष नियम करने वाला जो सूत्र है वो बताया, शेषात करते पश्चिमी पदम उसके संबंध में बताया। उसके आगे जो है शेषात कर्तरी परस्मयी पदम, ये पुरुष नियम करता है। नहीं वो पद नियम करता है। और तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तम, ये पुरुष विभाग करता है। और शेषे प्रथम, ये पुरुष नियम यहाँ पर करता है। क्योंकि कल हमने पुरुष नियम बताने वाले जो 3 सूत्र है, युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे सान्निप्य मध्यमः अस्मदित्तमः और शेषे प्रथमः, तीनों हमने बता दिया था। यहाँ प्रसंगानुसार केवल प्रथम पुरुष की बात है, परंतु शेषे तब तक नहीं समझ में आता जब तक कि आप अस्मदित्तमः और युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे सान्निप्य मध्यमः नहीं समझते। तो हमने कल बताया था आपको कि समानाधिकरणे युष्मदि उपपदे स्थानिन्यपि माने स्थानिनी अपि माने प्रयुज्यमाने अपि अप्रयुज्यमाने अपि मध्यमः भवति। और अस्मदित्तमः समानाधिकरणे अस्मदि उपपदे स्थानिनी अपि अर्थात अप्रयुज्यमाने अपि प्रयुज्यमाने अपि अप्रयुज्यमाने अपि उत्तमः भवति, उत्तमः संज्ञः भवति। और शेषे प्रथमा का अर्थ है कि समानाधिकरणे शेषे उपपदे, समानाधिकरणे शेषे उपपदे माने शेषे का मतलब हुआ कि युष्मद स्मदोः अन्य माने युष्मद स्मद्भ्याम अन्यस्मिन उपपदे, युष्मद और स्मद से भिन्न शब्द उपपदे। युष्मद और स्मद से भिन्न जो शब्द है वो उपपद रहते, उसका प्रयोग हो या न हो, सह इत्यादि का, राम इत्यादि का, तब भी जो है वह प्रथम पुरुष होता है। ये हमने बता दिया था। अब इसके पश्चात जो है वचन विभाग है। इसमें जैसे स्वात्पत्ति करने के लिए वचन विभाग था, सुपह, ऐसे ही तिवादपत्ति करने के लिए माने तिवाद्युत्पत्ति करने के लिए वचन विभाग है, जो है तान्यक वचन, द्विवचन, बहुवचन, नान्यक सा। ये 14101 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। तान्यक वचन, द्विवचन, बहुवचन, नान्यकशः, ये 14101 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए।
14101 नंबर सूत्र है। निकालिए जी, निकाल लिए जी। तो तान्यक वचन, द्विवचन, बहुवचन, अन्य का सब बहुत ही सरल अर्थ है। पहले चलिए पद छेद करते हैं। तानी, तानी सर्वनाम नपुंसक लिंग तत्शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। तत्ते तानी, तो सर्वनाम नपुंसक लिंग तत्शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। समझ रहे हैं बालबोध जी साहब? सर्वनाम नपुंसक लिंग तत्शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। आज गुरु जी नहीं है क्या? अच्छा, तो सर्वनाम नपुंसक लिंग तत्शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। और एक वचन, द्विवचन, बहुवचनानि, अकारांत नपुंसक लिंग एक वचन, द्विवचन, बहुवचन शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। और एक शह ये अव्यय है। फिर मैं बोल रहा हूं, तानी सर्वनाम नपुंसक लिंग तत्शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचनानि, अकारांत नपुंसक लिंग एक वचन, द्विवचन, बहुवचन शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन, और एक शह अव्यय पद है। अब जो है पदच्छेद समझ में आ गया सभी को? अब जो है समास, एक वचनम च, द्विवचनम च, बहुवचनम च इति एक वचन, द्विवचन, बहुवचनानि, ये इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। एक वचनम च, एक वचनम च, द्विवचनम च, बहुवचनम च, इति एक वचन, द्विवचन, बहुवचनानि, ये इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। समझ में आ गया? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब जो है यहां पर जो तानी है, अनुवृत्ति जो है, इसमें अनुवृत्ति जो है तिंगः और त्रीणी त्रीणी, इसकी अनुवृत्ति लाते हैं। किसकी लाते हैं जी? तिंगस त्रीणी त्रीणी, इसकी अनुवृत्ति इसमें आती है। तो तानी माने तिंगस त्रीणी त्रीणी। तानी जो है ये सर्वनाम है, तत्सब सर्वनाम है। और सर्वनाम जो है या तो बुद्धिस्थ, बुद्धि में जो स्थित पदार्थ होता है, बुद्धिस्थ जो विषय होता है उसको कहता है। आपके बुद्धि में, वक्ता के बुद्धि में जो स्थित पदार्थ है, सर्वनाम के द्वारा उस पदार्थ को कहा जाता है। या पूर्व जो प्रसंग है, उस पूर्व जो कुछ कहा है, उस पूर्व प्रसंग को कहता है। तानी संकेत करता है उसको। तानी माने वे, वे माने कौन? तिंगस त्रीणी त्रीणी, ये अर्थ हुआ। माने तिंगस त्रीणी त्रीणी माने इसको ऐसा कह सकते हैं कि लब्ध प्रथमादि संजकानी शब्द रूपानी। माने ऊपर तिंगस त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यमोत्तमा क्या था कि तिंग के तीन तीन प्रथम मध्यम उत्तम होते हैं। तिंग के तीन तीन जो शब्द रूप हैं उसके प्रथम मध्यम और उत्तम संज्ञाएं होती है। ये हमने कह दिया था। तिप्त जी सिप्त इति प्रथम सिप्तस्थ, ये जो शब्द रूप है मध्यम है। मिप वस मस ये उत्तम है। ऐसे त आताम झ इति प्रथम, थास आथाम ध्वम इति मध्यम, इट वही महिंग इति उत्तम, ये हमने कह दिया था। अब वो जो लब्ध, लब्ध माने प्राप्त,
माने लब्ध जो प्रथम मध्यम और उत्तम नाम वाले जो शब्द रूप हैं, तो लब्ध प्रथम आदि नाम वाले शब्द रूप कौन है? तो तिप है, तस है, झी है, सिप है, थस है, थ है, मिप है, वस है, मस है। तो ऐसे ही लब्ध प्रथमादि संज्ञा वाले शब्द रूप है, त है, आताम है, झ है, थास है, आथाम है, ध्वम है, इत है, वही है, महिंग है, ये है। तो इसीलिए तो तानी का मतलब हुआ तिंगस त्रिणी त्रिणी, तिंगस त्रिणी त्रिणी। और तिंगस त्रिणी त्रिणी का मतलब यहाँ पर यह है कि जो लब्ध प्रथमादि संज्ञकानी शब्द रूपानी, ये है। या पूरे सूत्र को ही ले आइए, तिंगस त्रिणी त्रिणी प्रथम मध्यमोत्तमा, तो वो यदि होगा यहाँ पर तिंग के तीन तीन मने तिंग के जो लब्ध मने वे तिंग के तीन तीन जो प्राप्त प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञक वाले शब्द रूप हैं, उनके एक शह मने क्रम से एकम एकम भूतवा, एक एक करके जो है क्रम से जो है एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञाएं होती हैं। तो हो गया तानी माने लब्ध प्रथमादि संज्ञकानी शब्द रूपाणी। तानी माने तिंगस त्रिणी त्रिणी अर्थात लब्ध संज्ञकानी शब्द रूपाणी, ये हुआ। तिंग के तीन लब्ध प्रथमादि संज्ञकानी शब्द रूपाणी। हाँ, लब्ध प्रथमा माने प्रथमादि माने प्रथम मध्यम उत्तम, तो प्रथमादि ये हो गया, प्रथम मध्यम उत्तम। तो लब्ध माने तिंगस त्रिणी त्रिणी का मतलब हुआ। तानी माने तिंगस त्रिणी त्रिणी, और तिंगस त्रिणी त्रिणी माने लब्ध प्रथमादि संज्ञकानी शब्द रूपाणी। तिंग के तीन तीन क्या? लब्ध प्रथमादि प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञा वाले जो शब्द रूप हैं, ये हुआ शब्द रूपाणी। एक शह माने एकम एकम भूत्वा क्रमेण, ये अर्थ हुआ। एक शह माने एकम एकम भूत्वा क्रमेण। एक शह का मतलब हुआ एकम एकम भूत्वा क्रमेण। समझ गए? लिख लिए। एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञकानि भवन्ति, बहुवचनानि भवन्ति या बहुवचन संज्ञकानि भवन्ति। फिर देख लीजिए, एकम एकम भूत्वा क्रमेण, माने एक एक करके क्रम से, भूत्वा माने यहाँ पर करके या एक एक हो करके क्रम से, एकम एकम भूत्वा क्रमेण, एक एक हो करके क्रम से या एक एक करके क्रम से, हिंदी में ऐसे ही कहेंगे। एकम एकम भूत्वा क्रमेण एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञकानि भवन्ति। समझ गए जी? तानी माने तिंगस त्रीणि त्रीणि, तानी माने तिंगस त्रीणि त्रीणि, और तिंगस त्रीणि त्रीणि माने हुआ लब्ध प्रथमादि संज्ञकानि शब्द रूपाणी। क्या हुआ? एक श माने एकम एकम भूत्वा क्रमेण, एकम एकम भूत्वा क्रमेण। एकम एकम भूत्वा क्रमेण का मतलब हुआ कि एक एकम पदम क्रमेण, मतलब ये हुआ एक एकम पदम, एक एक पद क्रम से, एक एक पद करके क्रम से। एक एकम पदम, एक सा माने एकम एकम भूत्वा क्रमेण, माने एक एक करके या एक एकम पदम क्रमेण, एक एक पद जो है उस एक एक पद करके या एक एक करके क्रम से, ये हो गया। एक एकम पदम क्रमेण मतलब एक एक क्रम से, माने एक एक करके क्रम से, ये अर्थ हुआ। पद का मतलब हमने जो बताया, एक समान एक एकम पदम माने पदम माने यहाँ पर सीधे जो है तिंग को ही पद शब्द रूप को यहाँ पर लिया गया है। तो एक सह माने एकम एकम भूत्वा क्रमेण या एक एकम पदम क्रमेण।
एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञकानि भवन्ति। समझ गए? वो जो तिंग है, वे जो तिंग हैं, तिंग के जो तीन तीन हैं, त्रिक हैं, अर्थात लब्ध प्रथमादि संज्ञक जो शब्द रूप हैं, वो एक एक करके क्रम से एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञक होते हैं। तो यहाँ पर जो है तिप तस झी जो ये शब्द स्वरूप है, उसको एक एक करके, माने तिप का नाम एक वचन, तस का नाम द्विवचन, झी का नाम बहुवचन, सिप का नाम एक वचन, थस का नाम द्विवचन, थ का नाम बहुवचन, मिप का नाम एक वचन, वस का नाम द्विवचन, मस का नाम बहुवचन, त का नाम एक वचन, आताम का नाम द्विवचन, झ का नाम बहुवचन, थास का नाम एक वचन, आथाम का नाम द्विवचन, ध्वम का नाम बहुवचन, इट का नाम एक वचन, वही का नाम द्विवचन, महिं का नाम बहुवचन। समझ में आया जी? सभी को समझ में आ गया? अनंत जी समझ में आया? जी अच्छा भी आ गया। और इन लोगों को समझ में आया? जी आ गया जी। अच्छा चलिए, बहुत। स्वाति जी समझे? अब जो है वचन विभाग हमने कर लिया, अन्य वचन बहुवचन अन्य का सा। अब जो है वचन नियम आपको मैंने पढ़ा दिया हुआ है। द्वे कर्दु वचनैक वचने और बहुषु बहुवचनम, दो है। तो द्वे कयोर द्विवचनैक वचने, फिर मैं केवल बस याद दिलाने के लिए कर देता हूँ। द्वे कयो अकारांत पुंलिंग द्वेक शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन, या नपुंसकलिंग कहेंगे तो अकारांत नपुंसकलिंग द्वेक शब्द सप्तमी व्यक्ति द्विवचन, और द्विवचनैक वचने अकारांत नपुंसकलिंग द्विवचनैक वचन शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन, से जलम जले जलानी। तो द्वेकयोः में समास है और द्विवचनैक वचने में भी समास है। द्वेकयोः को जब आप पुंलिंग मानेंगे तब तो जगह द्वौ च एकश्च इति द्वेकौ तयोः द्वेकयोः, ये हमने पढ़ा दिया हुआ है, इसलिए मैंने नहीं बोला कि सूत्र को निकालिए, केवल याद करने के लिए आपको पुनः ताजा हो जाए। तो द्वौ च एकश्च इति द्वेकौ तयोः द्वेकयोः, ये इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। नपुंसकलिंग मान करके कहेंगे तो द्वे च एकम च इति द्वेके तयोः द्वेकयोः, नपुंसकलिंग मानेंगे तो। और द्विवचनैक वचन में है द्विवचनम च एक वचनम च इति द्विवचनैक वचने, इतरेतर योग द्वंद्व, दोनों इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। तो क्या अर्थ हो गया जी? द्वेकयोः द्विवचनैक वचने भवतः, बहुत सरल अर्थ है, बहुत ही सरल अर्थ हो गया। द्वेकयोः द्विवचनैक वचने भवतः, इसका मतलब क्या हुआ जी? द्वि का मतलब यहाँ पर है द्वित्व संख्या और एक का मतलब है एकत्व संख्या। ये द्वि और एक ये संख्या का वाचक है, माने संख्या का वाचक है, वाच्य है। द्वि का वाच्य है द्वित्व, एक का वाच्य है एकत्व। तो द्वि का मतलब द्वित्वे और एकत्व, एक का मतलब एकत्वे, ये अर्थ हुआ। तो द्वेकयोः द्विवचनैक वचने भवतः, यदि आप क्रमेण भवतः यथासंख्यम भवतः ये भी कर दीजिएगा, यथासंख्यम भी जोड़ दीजिएगा, क्योंकि द्वि के साथ एक वचन का संबंध, एक द्वि के साथ द्विवचन का संबंध, एक के साथ एक वचन का संबंध, ऐसा होगा। तो आप जो है दोनों समस्त में ही अर्थ करेंगे तो हो जाएगा द्वि माने द्वित्व हो गया, एक माने एकत्व, तो द्वित्वैकत्वयोः विवक्षितयोः द्विवचनैक वचने भवतः, ये अर्थ हो गया कि द्वित्व और एकत्व की विवक्षा में यथासंख्यम द्विवचन और एक वचन होते हैं, क्रम से जो है द्विवचन एक वचन होते हैं। द्वित्व की विवक्षा में द्विवचन और एकत्व की विवक्षा में एक वचन, तो समस्त के आधार पर ऐसा अर्थ कर देंगे। और यदि आप विग्रह के पर करेंगे तो द्वित्वे विवक्षिते द्विवचनम एकत्वे विवक्षिते एक वचनम च भवति। समझ में आया जी? भाई जी समझ में आ गया? ये पहले हमने पढ़ा दिया हुआ है स्वादपत्ति में, तब भी हमने यहाँ पर केवल बस इस पर ताजा हो जाए, बार बार तो नहीं पढ़ाऊंगा इस चीज को, परंतु अभी स्वादपत्ति में आ गया इसीलिए हमने पढ़ा दिया कि द्विवचन ऐसे ही है बहुषु बहुवचनम।
बहुषु जो है उकारांत पुंलिंग बहुशब्द प्रथमा सप्तमी विभक्ति बहुवचन, या नपुंसक लिंग मानेंगे तो उकारांत नपुंसक लिंग बहुशब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन, और बहुवचनम अकारांत नपुंसक लिंग बहुवचन शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। और बहु का मतलब है बहुत्व, बहुवाचक है बहुत्व अर्थ संख्या का, इसलिए अर्थ हो गया बहुषु माने बहुत्वे विभक्ति, बहुषु बहुवचनम भवति, ये हुआ बहुषु बहुवचनम भवति। तो बहुषु बहुवचनम भवति माने बहुत्वे विवक्षिते बहुवचनम भवति, ये विवक्षा है। जब बहुत्व की वक्ता के ऊपर है कि एक को कहना चाहता है कि दो को कहना चाहता है कि चार को कहना चाहता है, किसको कहना कितने को कहना चाहता है। तो बहुत्व की विवक्षा में माने दो से अधिक की विवक्षा में, तो बहुत्वे विवक्षिते बहुवचनम भवति माने बहुत्व की जब विवक्षा हो, जब कहने की इच्छा हो तो उसमें बहुवचन होता है। तो यहाँ पर आपको किसको कहने की इच्छा है? एकत्व को कहने की इच्छा है, क्योंकि अचैषित की हमें सिद्ध करना है। हमारा लक्ष्य है अचैषित तक पहुंचने के लिए, अचैषित तक पहुंचने के लिए। और अचैषित तक पहुंचने में हमें जो है माने एकत्व की विवक्षा करनी है, तभी हो पाएगी। इसलिए एकत्व की विवक्षा में यहाँ पर हम एक वचन कर दिए, तो यहाँ पर सस और झी हट गया और केवल तिप आ गया, तो हो गया ची स तिप। क्या हो गया जी? ची स, पहले ची स ल था, अब ची स तिप हो गया। समझ में आया जी? लौ की जगह पर ही हो गया, अल्लाह के स्थान पर तिप हो गया। तिप आदेश हुआ है ना जी। आपने लस्य मैंने लस्य स्थाने तिवादय आदेशा भवंती तिवादय भवंती, ये तो हमने पहले पढ़ा दिया था, तिप्त जी के स्थान पर ही। तो यहाँ पर जो है तिप हो गया, ची स तिप। अनुबंध लोप कर देंगे, ची स त होगा। अनुबंध लोप करेंगे तो तिप का जो है प जो है हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाएगी। समझ गए जी? हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाएगी, तो हो जाएगा प रह गया, तो हलंत्यम संज्ञा तस लोप से लोप, तो ची स ती हुआ, ची स ती। अब इस स्थिति में ती को मान करके अंग संज्ञा है ची और स पूरे की। यहाँ पर अच्छी तरीके से अंग संज्ञा का जो हमने तदादि समझ में घट जाएगा। तो देखिए अंग संज्ञा कीजिए, यस्मात् प्रत्यय विधि सदादि प्रत्यंगम। यस्मात् धातु व प्रातिपदिका व प्रत्ययो विधीयते, जिस धातु या प्रत्यय से जिस धातु या प्रातिपदिक से प्रत्यय का विधान किया जाता है। तो यहाँ पर ची धातु से तिप प्रत्यय का विधान किया गया है, लौ प्रत्यय का विधान किया गया हुआ, तो तिप है उसके स्थान पर। तो तिप भी स्थानीय विधान विधौ आदेश स्थानीयवत् भवति। तो यहाँ पर लौ प्रत्यय है, लट जो है प्रत्यय मैंने लुंग जो प्रत्यय था उस लुंग के स्थान पर तिप हुआ, इसलिए तिप भी प्रत्यय है। तो यहाँ पर ची धातु से लुंग प्रत्यय का विधान किया गया, अर्थात लुंग तिप जो है लुंग है यहाँ पर। तो उसके परे रहते, उस प्रत्यय के परे रहते तिप जो प्रत्यय है, लुंग जो प्रत्यय है, उसके परे रहते तदादि की अंग संज्ञा होती है। तदादि का मतलब क्या है जी? तदादि का मतलब है कि उसका आदि। हाँ, तस्यादि तदादि। हाँ, यहाँ पर तस्य आदि तदादि, उसका आदि। तो किसका आदि हुआ जी? किसका आदि? हाँ, उसका आदि माने उस धातु का आदि, उस धातु का आदि। तो उस धातु का आदि जो है वो ई है, और वह आदि अवयव है जिसका, वह तद आदि माने वह ई आदि अवयव है जिसका। किसका आदि अवयव है?
वह आदि अवयव है जिसका। तो यहाँ पर ची और सिच का, हालांकि हम ये जो बता रहे हैं यहाँ पर घटा रहे हैं, परंतु हमने आपको पहले भी संकेत किया था कि लावस्थायाम एवं अडागम, ये सिद्धांत है कि लावस्था में ही, क्योंकि लुंग लंग लिंग छुदात्तः जो है वो लावस्था में ही इसकी अंश, माने लावस्था में ही अडागम हो जाता है, क्योंकि साक्षात लुंग पढ़ा हुआ है, लंग पढ़ा हुआ है, लिंग पढ़ा हुआ है, इसलिए लावस्था में ही अडागम हो जाएगा। क्या बताया मैं? लावस्था में। अभी हम उत्पत्ति कर दिए थे, सिच की उत्पत्ति कर दिए थे। आप जिस समय ची के आगे ल लाए, ची के आगे ल लाए, उस अवस्था में ही अडागम कर दीजिए, लावस्था में ही अडागम कर दीजिए, क्योंकि आगम जो होता है वह आगमी का भाग होता है। क्या बताया जी? आगम जो होता है वह आगमी का भाग होता है। क्या बोला? बोलिए, रिपीट कीजिए। आगम जो होता है वह आगमी का भाग होता है। हाँ, आगम जो होता है वह आगमी का भाग होता है। अच्छा जी, एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। जैसे आप कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, आप कोई उत्सव कर रहे हैं, जलसा कर रहे हैं, और उसके आप जो हैं कर्ता धर्ता हैं, उसके आप जो है मतलब उसको व्यवस्थित करने वाले हैं, व्यवस्थापक हैं, और आप विद्वान को बुलाते हैं। विद्वान का जब आगम होता है, मंच पर जब आगम होता है, पहले आए तब भी और बाद में आए तब भी, तो वह मंच पर ही बैठेगा ना, कि वह नीचे बैठेगा जनता के साथ? अजी अनंत जी, जी आचार्य जी। आप जब कोई प्रोग्राम कर रहे हों और उस समय आप जिन जिन वक्ता को बुलाए हों, तो वो सभी वक्ता का जो आगमन होगा तो वह मंच पर ही होगा ना? जी। मंच पर ही बुलाएंगे ना। वह भले ही बाद में आए तब भी उसको मंच पर ही उसका आसन होगा, उसका नीचे आसन नहीं होगा, क्योंकि आपने उनको बुलाया है, वो आगमन उनका हुआ है वहां पर विद्वान का। तो आगमन जो हुआ, तो क्यों आगमन जब हुआ है? इसलिए क्योंकि उस जलसा का वह मतलब जलसा में वह जो विद्वान है वह उस जलसा का भाग है, इसीलिए वहां पर जो है मंच पर उसको बिठाया गया। तो ऐसे ही यहाँ पर इसको इस रूप में समझिए कि ये जो अट जो है, अट का आगमन होता है। अट का क्या होता है जी? आगमन होता है। अंग को जो है आगमन होता है, अंग के स्थान में, अंग के पास आगमन होता है। तो आगमन जो हुआ, तो वो जिस समय कहा कि लुंग लंग लिंग छुदात्तः, ये कहेगा, तो वो लुंग के परे रहते आगमन करता है। तिप भी अपने आप में लुंग है, परंतु इतना क्या, वो आदेश करेंगे, फिर आदेश स्थानीयवत करेंगे, उसके पश्चात फिर जो है ये होगा, तब जो है आप कहेंगे कि भाई वो तिप भी लुंग है, क्योंकि उस लुंग के स्थान पर आदेश हुआ है। इतना जो हम दबे प्राणायाम करने के बाद फिर उसको तिप को जो है लुंग कहते हैं, फिर जो लाते हैं लुंग लंग छुदात्तः, इससे अच्छा है कि जब साक्षात लुंग लंग रिंग छुदात्तः पढ़ा ही है कि लुंग लंग रिंग के परे रहते अंग को क्या बोलते हैं कि अंग को अडागम होता है, तो फिर उसी समय लावस्था में ही हम अटागम कर दें तो ठीक रहता है।
तो इसीलिए आप उसी अवस्था में कीजिए। अभी मैं पढ़ा दे रहा हूं उसको, परंतु उसी अवस्था में कीजिए। ची और ल है, इसी अवस्था में अट ची ल ऐसा हो जाएगा। उसी अवस्था में हमने एक ये भी देखा था, जैसे अंतरंग और बहिरंग को भी हमने देखा था, उस दिन हमने चर्चा किया था। तो उसके बाद हमने जो है उसी दिन देखा परिभाषा इंदुशेखर में। तो अंतरंग और बहिरंग जो है वह उसका जो वस्तुतः जो अर्थ है वह शब्द के आधार पर, तो अंतरंग का मतलब होता है कि अंतः अंगानी यस्य अंतरंगम, माने अंतः अंगानी यस्य इति अंतरंगम, माने अंतः माने मध्य, मध्य में अंगानी माने निमित्तानी, निमित्त है जिसके, जिसके निमित्त मध्य में है, बीच में है, उसको कहेंगे अंतरंग। माने तो जिसके बीच में, तो बहिरंग दो प्रकार के शास्त्र होते हैं, एक होता है अंतरंग शास्त्र, एक होता है बहिरंग शास्त्र। तो बहिरंग शास्त्र की अपेक्षा से, बहिरंग शास्त्र की अपेक्षा से तो बहिरंग शास्त्रीय निमित्त जो समुदाय है, बहिरंग शास्त्रीय निमित्त समुदाय जो है उसके मध्य में निमित्त है जिसके, उसको कहेंगे अंतरंग। तो यहाँ पर इसको इस रूप में समझ सकते हैं कि पर की जो अपेक्षा से होता है, परापेक्षा पर की अपेक्षा में परापेक्षम अंतरंगम पूर्वापेक्षम बहिरंगम, ऐसा कह सकते हैं कि पर की अपेक्षा से अंतरंग होता है, पूर्व की अपेक्षा से बहिरंग होता है। तो जब अंतरंग और बहिरंग को इस रूप में भी हम समझते हैं, तो ची और ल जो है, ची और ल जो है इस अवस्था में अड आगम करने के लिए, ची और ल इस अवस्था में अट आगम करने के लिए लुंग की अपेक्षा की जा रही है। लुंग के परे रहते अंग को अट आगम होगा, लुंग की अपेक्षा की जा रही है। और तिप लस ल के स्थान पर तिप करने के लिए जो लस्य कहते हैं, उस लस्य के स्थान पर तिप करने के लिए यहाँ पर किसी पर की अपेक्षा नहीं की जा रही है। यहाँ पर लकार के स्थान में तिप हो, माने अट आगम करने के लिए लुंग जो पर, लुंग के परे रहते अंग को अटागम हो, ये कहा जा रहा है। तो इसीलिए ये पर की अपेक्षा की गई। परंतु यहाँ पर जो है लकार के स्थान में जो तिप है, लकार के स्थान में जो तिप है, तो वो जो तिप है वो तिप माने तिप आदेश करने के लिए किसी पर की अपेक्षा नहीं की जा रही है। सीधे ल के स्थान में ल निमित्त है, उस ल के स्थान में जो है तिप किया जा रहा है कि धातु से परे जो लकार है उसके समय तिप आदेश होता है। तो इसके आधार पर देखा जाए तो पहले तिप आदेश हो जाना चाहिए और उसके बाद अटागम होना चाहिए। इसीलिए प्रथमा वृत्ति में तिवादेश करके अटागम करते हैं। परंतु हमें जहां तक याद है कि परिभाषा इंदुशेखर पढ़ते समय कि उस समय ऐसे ही मुझे मतलब है कि लावस्थाएं अडागम, ऐसा वो महाभाष्य की बात करते हैं कि लावस्था में ही अटागम कर दो, क्योंकि साक्षात ल पढ़ा हुआ है, इसलिए अटागम पहले ही कर दो। तो उसके आधार पर यदि करेंगे, इस पर और अधिक विचार जब परिभाषा इंदुशेखर इत्यादि पढ़ेंगे तब जो है उस पर हम विचार करेंगे। तो अभी पहले या बाद में, प्रथमा वृत्ति में बाद में किया है, और हम जो है हमें जहां तक संस्कार है परिभाषा इंदुशेखर का, उसके आधार पर जो है लावस्था में होना चाहिए। तो जिस भी अवस्था में करें अचेषित की सिद्धि हो जाएगी। तो यदि लावस्था में करते हैं तो तब तो ची और ल है, और ल को मान करके ची की अंग संज्ञा है, और अंग संज्ञा होने से उस अंगस्य का अधिकार चला, और उस अंगस्य के अधिकार में अंगस्य के अधिकार में लुंग लंग लिंग छड़ुदात्तः ये सूत्र से अडागम हुआ। तो ये निकाल लीजिए
लुंग लंग लिंग छड़ुदाता, ये 6 4 71 नंबर सूत्र है। छठा अध्याय चतुर्थ पाद का 71 नंबर सूत्र है। ओम। छठा अध्याय चतुर्थ पाद का 71 नंबर सूत्र है। निकाल लिए? जी। छठा अध्याय चतुर्थ पाद का 71 ही है ना जी? जी। 71 नंबर सूत्र है। चलिए इस पर विचार करते हैं। लुंग लंग लिंग छड़ुदाता, तो लुंग लंग लिंग छु पदच्छेद करेंगे तो लुंग लंग लिंग छु नकारांत पुमलिंग लुंग लंग लिंग शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन, और अट सकारांत पुमलिंग अट शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, और उदात्तः अजय जैसे वाक्षु बनता है, वाच शब्द से वाक्षु बनता है, ऐसे ही लिंग से लिंगशु बन गया। कौन का आकारांत हुआ? नहीं, नकारांत क ख ग घ ङ, नकारांत पुमलिंग लुंग लंग लिंग शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। देख लिए? हाँ, लुंग लिंग छु, तो तस्मिन तासु तेसु लुंग लिंग छु हो जाएगा। माने वो तो समास जब करेंगे तब की बात है। यहाँ पर नकारांत पुमलिंग लुंग लंग लिंग शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। लुंग लंग लिंग छु। अट सकारांत पुमलिंग अट शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। और उदात्त अंत में तो 6 बोलते हैं, तो नकार कैसे होता है? वो जब सिद्धि करेंगे ना भाई जी तो आ जाएगा समझ में। अभी तो वाक्षु बनता है जैसे, वैसे ध्यान रखना है। वाक्षु है ना, वाक्षु वैसे ही हो जाएगा। सिद्धि करेंगे तो हो जाएगा। अभी तो मतलब जो है लुंग लिंग शब्द से सुप आया है, लिंग छु बन गया है। बस इतना समझना है कि लिंग शब्द से सुप आया, सप्तमी बहुवचन गी और सुप, और लिंग छु बन गया। इतना ही अभी समझना है, इससे ज्यादा नहीं समझना है। इसी के तो व्याकरण पढ़ रहे हैं कि कैसे बन गया लिंग छु, कैसे बन गया वाक्षु, इसी के लिए व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो आगे बताएंगे। अभी तो बस इतना समझिए कि लुंग लंग लिंग छु सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। इतना समझ में आ गया। और अट जो है टकारांत पुमलिंग अट शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और उदात्त अकारांत पुमलिंग उदात्त प्रथमा विभक्ति एक वचन है। पदच्छेद समझ गए सभी? जी समझ गया जी। अब समास कीजिए। लुंग च। हाँ जी, भी है ना? तो मैं तो बोल दिया कितना बार उदात्त में बोला कि अकारांत पुमलिंग उदात्त प्रथमा विभक्ति एक वचन है। मैंने कितना बार उच्चारण किया हूं। मैं थक गया मैं आज पढ़ाते हो, पता नहीं क्यों। 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं ना, इसीलिए 8 बजे से पढ़ा रहा हूं। ओम उदात्त, तो अकारांत पुमलिंग उदात्त शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। कर लिए भाई जी? अब समास है। लुंग च लंग च लिंग च इति लुंग लंग लिंगः तेषु लुंग लंग लिंगषु
फिर मैं बोल रहा हूं, लुंग च लंग च लिंग च इति लुंग लंग लिंगः तेषु लुंग लंग लिंगषु। लुंग च लंग च लिंग च इति लुंग लंग लिंगः तेषु लुंग लंग लिंगषु। ये इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। समझ गया जी? सभी को समझ में आ गया? जी आ गया जी। भाई जी आपने लिख लिया? लुंग च लंग च लिंग च इति लुंग लंग लिंग तेषु लुंग लंग लिंगषु। भाई लुंग च लंग च लिंग च इति लुंग लंग लिंग वाक वाचो वाचः लुंग लंग लिंगः लिंग लिंगौ लिंगः। बहुवचन होगा ना जी? लुंग च लंग च लिंग च इति लुंग लंग लिंगः तेषु लुंग लंग लिंगषु। लुंग लंग लिंगः तेषु लुंग लंग लिंगषु। तेषु लुंग लंग लिंगषु। समझ आ गया? अब अंगस्य का इसमें अधिकार है और कुछ भी नहीं है, इसमें बस अंगस्य का अधिकार और अपने आप अर्थ बन गया। तो लुंग लंग लिंगषु प्रत्ययेषु परतः, ये अर्थ हो गया। लुंग लंग लिंगषु प्रत्ययेषु परतः, प्रत्यय है। लुंग लंग इसलिए प्रत्यय का अपने आप अध्याहार हो गया, आक्षेप हो गया। प्रत्यय का की अनुवृत्ति नहीं आ रही है इसमें, परंतु लुंग लंग लिंग प्रत्यय होने के कारण अपने आप ही प्रत्यय आ गया। इसलिए लुंग लंग लिंग छु प्रत्ययेषु परतः, ये अर्थ हो गया। लुंग लंग लिंग छु प्रत्ययेषु परतः क्या है? अट उदात्तः। उदात्तः अडागमो भवति, या सीधे लुंग लंग लिंग षु प्रत्ययेषु परतः अंगस्य अडागमो भवति। अंगस्य अट आगमो भवति, अलग करेंगे तो अंगस्य अट आगमो भवति और उदात्तश्च स भवति। वो जो अटागम हुआ वह उदात्त होता है, उदात्त भी होता है। इसीलिए उदात्त विशेषण है अट का। इसलिए मैंने अर्थ किया कि लुंग लंग लिंग षु प्रत्ययेषु परतः अंगस्य उदात्तः अडागमः भवति। उदात्तः अडागमो भवति माने उदात्त अडागम होता है। वो जो अटागम होता है वह उदात्त होता है। भाव ये हुआ, या तो आप अलग से कहिए कि अडागम भवति या सच उदात्त भवति, ऐसा कहिए, या ऐसा कहिए कि लुंग लंग लिंग षु प्रत्ययेषु परतः उदात्तः अडागमः भवति। समझ में आया जी? हाँ जी। उदात्त अडागमो ना उदात्तो अडागमो भवति। एक साथ का समास करेंगे उदात्तो अडागमो भवति हो जाएगा, माने उदात्त अडागमो भवति पद छेद करने पर। उदात्त अडागमः भवति, ऐसा जो है आप कर सकते हैं। हे भगवान। तो लुंग लंग लिंग षडुदात्तः, दोनों तरीके से उदात्त जो विशेषण, इसलिए उदात्त अडागम भवति कहिए, या लुंग लंग लिंग षु प्रत्ययेषु परतः अंगस्य अडागम भवति उदात्तश्च सह भवति, या सह उदात्तश्च भवति। उदात्तश्च सह भवति, वो जो अडागम होता है वह उदात्त होता है, ये समझना है। तो दो रूप में भी आप कर सकते हैं कि लुंग लंग लिंग षु प्रत्ययेषु परतः अंगस्य अडागमः भवति उदात्तश्च सह भवति, या स उदात्तश्च भवति, वह उदात्त होता है।
समझ गए जी कि लुंग लंग लिंग प्रत्यय के परे रहते अंग को अंग के स्थान में अडागम होता है। अब प्रश्न ये हुआ, देखो दो चीज होता है, एक होता है आदेश, एक होता है आगम। आदेश शत्रु के समान होता है। शत्रु जैसे उस व्यक्ति को हटा करके अपने वहां पर बैठ जाता है, और आगम जो होता है वह उसको हटाता नहीं है, उसके बगल में बैठ जाता है। तो इसलिए आगम मित्र के समान होता है और आदेश जो है शत्रु के समान होता है। तो अंग के स्थान पर यहाँ पर अट आदेश नहीं होता है, बल्कि अट आगम है, इसलिए अट के स्थान में अंग आगम होता है। मतलब ये हुआ, अंग के स्थान में अड आगम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अंग का आद्यवयव अट होता है। यहाँ पर अंग का अंगस्य जो षष्ठी है और अट जो प्रथमा है, अंगस्य उस षष्ठी का जो संबंधी अंग और अट है उसका क्या संबंध है, इस चीज को समझना है कि उसका क्या संबंध हो सकता है, उसका क्या संबंध होना चाहिए। तो अंग का अंग जो है उसका अट अवयव है या क्या है। तो वैसे यहाँ पर अवयव आगम है, इसलिए आगम अवयव के रूप में ही माना जाता है। आगम जो होता है, यदागम तदगुणी भूता तदग्रहणेन गृह्यते। एक जो यदागम तदगुणी माने जिसके स्थान पर आगम होता है वह उसी के गुण से गुणीभूत हो जाता है और उसी के ग्रहण से गृहीत होता है, ये परिभाषा ये आता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है उसका आदि अवयव बन जाएगा। अंगस्य का जो है अंग का आदि अवयव, क्योंकि आद्यंतो टक्तो परिभाषा है। उस आद्यंतो टक्तो परिभाषा को जब आप देखेंगे तो वो कहता है आद्यंतो, ये 1445 नंबर सूत्र है। आद्यंतो अकारांत पुंलिंग आद्यंत प्रथमा विभक्ति द्विवचन है, और टकितो जो है सकारांत पुंलिंग टकित शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन है। तो टकितो में समास है, पहले टश्च कच इति टकौ, टश्च कच इति टकौ, और टकौ इतौ यस्य स टकितौ। स और क इत है जिसके, ऐसा। वो टित और कित, वो आद्यंत आदिर अंत अवयव हो जाता। आदिर अंत मैंने टित जो है आदि में बैठता, कित जो है अंत में बैठता है। तो ये परिभाषा इसमें कहता है, हमने अभी ऐसे बताया। अब मैं जो है कल के पाठ में इसको आदंत तक तो अच्छी तरीके से मैं बताऊंगा, और फिर जो है वहां पर अटक कर देंगे आगम। तो अभी इतने ही हम पाठ रहने देते हैं, जब 7 मिनट बाकी है। यदि कोई पीछे का प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं आप लोग। आचार्य जी एक प्रश्न है, कैसा पता चलता है आगम है या आदेश है जी? अच्छा जी, बहुत सुंदर। इनका प्रश्न है वसुधा जी का कि कैसे पता चलता है कि ये आगम है या आदेश है। यदि आप आदेश मान लीजिए इसको थोड़ी देर के लिए, तो आदेश मानेंगे तो क्या होगा? आदेश मानेंगे तो वहां पर ची को पूरे अंग के स्थान पे आ जाए, और ची के को हटा करके वहां पर अ आ जाएगा। और जब हम अ कर देंगे तो क्या अचैचित की सिद्धि हो सकती है? ची को हटा देंगे तो नहीं हो सकती। नहीं हो सकती है। तो व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति ही न ही संदेहाद लक्षणम। जब इस तरीके की बात आए, जब शंका आए, तो व्याख्यान कीजिए। जैसे कि अभी हमने व्याख्यान करके बताया कि सपोज दैट यदि हम वहां पर
ची को हटा करके, क्योंकि वह आदेश जब ही करेंगे इक के स्थान में यन करते हैं तो इक को हटा देता है और यन हो जाता है। ऐसे ही यदि ची के स्थान में अट करे आदेश तो ची को हटा करके अट बैठ जाएगा, और अट बैठेगा तो फिर क्या हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो पर्पस है, प्रयोजन है अचेषित सिद्ध करने का, अचेषित प्रूव करने का, वो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे ये सिद्ध हुआ कि वहां पर आदेश न हो करके अगल बगल कहीं न कहीं बैठेगा। अच्छा जी। और अगल बगल जो बैठेगा तो वह उसी के लिए आदंत तक तो परिभाषा, तो जो अगल बगल में बैठता है उसको आगम कहते हैं। तो यहाँ पर व्याख्यान से पता चल रहा है कि यहाँ पर स्थिति को देख करके, परिस्थिति को देख करके व्याख्यान किया, और व्याख्यान से पता चलता है कि ये अट आगम है, अट आदेश नहीं है। अच्छा जी, समझ गया। जी। और किन्हीं को कोई प्रश्न? 5 मिनट और बाकी है, पूछ सकते हैं। गुरुकुल में किसी को कोई प्रश्न है जी? नहीं है। अनंत जी, आपको कोई प्रश्न है? नहीं आचार्य जी, अभी तो नहीं। राजभल्ला जी, वासुदेवन जी, चलिए मंत्र पाठ करें। आचार्य जी, जी। हाँ बोलिए। आप पिछले क्लास में पद शक्ति के बारे में बोल रहे थे। शब्द शक्ति जी। तो उसके बारे में कुछ पूछ सकता हूँ अभी? हाँ पूछ लीजिए, कोई बात नहीं, अभी 5 मिनट बाकी है, पूछ लीजिए। तो काव्य प्रकाश से लेकर आप बता रहे थे। काव्य प्रकाश साहित्य दर्पण, मैं साहित्य दर्पण का श्लोक बताया था। मीमांसकों के विचार से, अलंकार शास्त्र के विचार से और व्याकरण के विचार से ये शक्ति जो बता रहे थे उसमें डिफरेंस है क्या? हाँ कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस है मतलब ये है कि मीमांसक जो है व्यंजना नहीं मानते हैं ना। मीमांसक व्यंजना नहीं मानते हैं, और ये जो है व्याकरण, जब महाभाष्य पढ़ेंगे तो व्याकरण में वो 2 तरीके का ये माने हैं। तो उसका नाम परा अपरा क्या वो दिया हुआ है, तो वो अलग तरीके से है। और काव्य प्रकाश वाले जो है ये अभिधा लक्षणा व्यंजना कहते हैं। अभिधा तो सब मानते हैं, वैसे व्याकरण वाले भी तो अभिधा मानते ही है ना। तो उस तरीके से है वो, माने व्यंजना करके नाम जो है इस तरीके से व्याकरण इत्यादि में नहीं आया है, मतलब महाभाष्य में जहाँ तक है। मीमांसक भी उस तरीके से व्यंजना को नहीं मानते, लक्षणा को तो मानते हैं। मीमांसक लक्षणा को मानते हैं, अभिधा को मानते हैं, व्यंजना को नहीं मानते हैं, वो दूसरे तरीके से कार्य चलाते हैं। वो उसमें समझिए 2 हैं, एक कुमारिल भट्ट है और वो एक का सिद्धांत, और एक गुरु जो है ना उनके जो है जो शिष्य थे कुमारिल भट्ट जी के, जिनका नाम उन्होंने गुरु संज्ञा दिया था। तो उनका जो 2 तरीके का सिद्धांत है, तो एक जो है व्यंजना को नहीं मानता है, उसके दृष्टि में 3 शब्द की शक्ति होती है, अभिधा, लक्षणा और तात्पर्य। और जो फिर व्यंजना को मानते हैं उसमें भी जो मीमांसक में जो है शायद वो अब ये हमें अभी याद नहीं आ रहा है दोनों में से कौन एक ये हैं, माने कुमारिल भट्ट या उनके जो शिष्य हैं, दोनों में से एक है जो कि वो व्यंजना को भी मानते हैं। तो वो फिर 4 जो है वो 4 उनके दृष्टि में शब्द की 4 शक्तियां हो जाती है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना और तात्पर्य। तो वो साहित्य का विषय है और वो मीमांसा का विषय है, बहुत ही अच्छा है, रोचक विषय है। तो यदि भगवान की कृपा हुई तो हम जो है शब्द शास्त्र माने शब्दार्थ, वाक्यार्थ, ये शब्द का क्या अर्थ है, वाक्य क्या अर्थ है, इसको पूरा समझना हो तो कल भी मैंने थोड़ा सा संकेत किया था,
उसके लिए व्याकरण, न्याय और मीमांसा ये पढ़ना जरूरी है। उसमें निरुक्त भी आ जाता है। तो निरुक्त तो वेद तक पहुंचने के लिए है, तो मीमांसा भी वेद तक पहुंचने के लिए है। तो यदि आप व्याकरण केवल पढ़ लेते हैं और आगे नहीं पढ़ते हैं तो अधूरा ही रहते हैं। व्याकरण जो है शब्द शास्त्र है, निरुक्त अर्थशास्त्र है। तो इसीलिए शब्द शास्त्र, अर्थशास्त्र और फिर जो है माने ये पद पदार्थ व्याकरण बताता है और वाक्यार्थ मीमांसा बताता है और प्रमाण के द्वारा जो है अर्थ जो है वह न्याय बताता है। तो ये चार को जब हम पढ़ेंगे तो हम ठीक तरीके से जो है हम वेद के मंत्रों के अर्थों का संगति लगा सकते हैं। और वेद के मंत्रों का ही अर्थ नहीं, शास्त्र और भी जो गीता इत्यादि है उस सभी का हम संगति लगा सकते हैं। साधारण संस्कृत पढ़ करके इसको लगाना मुश्किल है। इतने जो अव्यवस्थाएं हो गई है संसार में, इतने जो मत प्रचलित हो गया है, इतने जो ये शास्त्रों के न पढ़ने के कारण ही इस तरीके से जो बस जैसा विचार हुआ, शास्त्र किस उद्देश्य से लिखा गया, किस भावना से लिखा गया, उस चीज को न समझ करके व्यक्ति जो है थोड़ा सा संस्कृत पढ़ लिया और अपना विचार कर लिया, थोड़ा सा चिंतन किया, अपना अर्थ लगा दिया। तो इस तरीके से इसी कारण इतने मत हो गए। परंतु ऋषियों की परंपरा जो होती है, तो ऋषियों की परंपरा में इन सभी को काव्यालंकार इत्यादि को पढ़ा जाता है और ये सब पढ़ करके फिर जब अर्थ की संगति लगाएंगे तो फिर बहुत अच्छी संगति लगेगी। और ऋषि दयानंद जी ने इन सब को पढ़ करके और इस पर फिर जो है ऋषियों की आत्मा को समझ करके और वेदार्थ किया है उन्होंने। अच्छा जी, धन्यवाद। एक और भी प्रश्न है, अब टाइम नहीं है तो बात को हाँ दूसरे दिन कर लीजिएगा। क्या प्रश्न क्या है, प्रश्न कल बता दीजिए। कहीं पढ़ा था मीमांसा के मत में वैदिक शब्द है चेतन रूप। इस पर जो है हम चर्चा करेंगे। वो वैदिक शब्द चेतन रूप या ये चीज है, हालांकि इसका विषय नहीं है, वो मीमांसा का विषय है। तो वो अब जैसे मान लीजिए चेतन रूप, अब ये पृथ्वी को भी चेतन रूप कहा जाता है, सूर्य को भी चेतन रूप कहा जाता है। मेरा प्रश्न है कि भौतिक शास्त्र में चलन शक्ति को शक्ति बोलते हैं, पावर। हाँ ठीक है, तो बस चेतन इसी रूप में है। चेतन आत्मा की तरह चेतन नहीं है पृथ्वी, बस वह चलायमान है, इसलिए ऐसा कह देता है। माने किसी को किसी के साथ जो तुलना की जाती है ना, तो वह कोई न कोई एक गुण को देख करके और उसके आधार पर कह दिया जाता है। वह एकांगी होता है, वह अर्ध सत्य होता है। पृथ्वी को चेतनवत, महावासी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि चेतनवत कहा है। तो चेतनवत माने चेतन के समान प्रतीत होता है। क्या चेतन के समान? जैसे हम भी चलते हैं ऐसे पृथ्वी भी चलती है, तो लग रहा है कि चेतन के समान है, वास्तव में चेतन नहीं है, जड़ है। तो उसी को तो समझना होता है, उसी को वाक्यार्थ को समझना होता है। इसी वाक्यार्थ को समझने के लिए मीमांसा इत्यादि सब पढ़ना होता है। तो ऐसे ही वेद के वाक्य चेतनवत हैं। चेतन है माने चेतनवत हैं। चेतनवत है का मतलब ये हुआ कि जैसे ज्ञानाधिकरणम आत्मा, ज्ञान का आधार जो आत्मा होता है, ज्ञान का आश्रय जो आत्मा होता है, ज्ञान आत्मा में होता है, ऐसे ही परमात्मा का संपूर्ण ज्ञान वेद में है, इसलिए चेतनवत कह दे रहे हैं और कुछ नहीं है। समझ में आया? ये है, उसी चीज को समझना कि ये जो कहा गया ये मुख्यार्थ है या गौणार्थ है। वहां पर गौणार्थ है, चेतन है माने चेतनवत है। चेतनवत है का मतलब ये हुआ कि चिति संज्ञा ने जिसमें ज्ञान हो, तो आत्मा में ज्ञान है इसीलिए वह चेतन है। तो ऐसे ही परमात्मा के समस्त ज्ञान वेद में है, इसलिए वेद चेतनवत है, चेतन है, इस रूप में है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जीवात्मा की तरह परमात्मा की तरह चेतन हो गया हो। समझ गए? चलिए मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
सादर नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते आचार्य। नमस्ते नमस्ते।